वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 680 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर, आधुनिक भारत का इतिहास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1919 से लेकर 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे और इसी के कार्यकाल में 1919 में जो है रोलेट एक्ट पारित हुआ। काला कानून था ये, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का। क्वेश्चन नंबर 2, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करना था, या फिर विद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना था। देखिए, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून था, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित ही कर रहा था ये, इसलिए इसका विरोध किया गया। तो मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक जो है रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया और इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? देखिए, भारतीय राजनीति की बात कर रही है, ठीक है। इसको क्षेत्रीय स्तर पर मत सोच लीजिएगा। इसका उत्तर चंपारण सत्याग्रह नहीं है, इसका उत्तर है रोलेट सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी। तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था। गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया: होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। यूपीएससी प्रश्न बना चुकी है कि महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह में होम रूल लीग का उपयोग किया, ठीक है। स्टेटमेंट बनाकर पूछा गया था रोलेट से रिलेटेड, जो सही था वो स्टेटमेंट। अब देखिए, इससे पहले जो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन गांधी जी के क्षेत्र विशेष से ही संबंधित थे, ठीक है, क्षेत्रीय आंदोलन थे वो। नंबर 4 पर आ जाइए। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? किसने दिया था लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव? स्वामी श्रद्धानंद ने। तो रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था क्या? इल्वर्ट बिल नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट नहीं, रोलेट एक्ट। तो द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रोलेट एक्ट कहा जाता था। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में गठित सुझावों समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था। सिडनी रोलेट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? रोलेट सत्याग्रह। तो जलियांवाला बाग नरसंहार रोलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था और साथ ही डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई के लिए जो है लोग एकत्रित हुए थे अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और जनरल डायर ने उनको भगाने के लिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। हजारों लोग मारे गए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मई 1919 को 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? रोलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने ऐसा किया था, रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया था?
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से हट गया। जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी हिंसक घटना के विरोध में शंकर नायर। शंकरन नायर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो है इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी किस लिए? बंगाल विभाजन के बाद या 1857 विद्रोह के बाद? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया और इस कमीशन ने मार्च 1920 में जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए ब्रिटिश सरकार यानी जनरल डायर को दोषी नहीं बताया गया, उल्टा उसको सम्मानित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 10वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया? देखिए, घटना बड़ी थी, ठीक है, बड़ी घटना थी, हिंसक थी, जिसका विरोध हुआ पूरे भारत में। तो बड़ा काम के लिए जो है व्यक्ति भी बड़ा ही होना चाहिए, तो महात्मा गांधी को काम सौंपा गया था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर भी महात्मा गांधी ही है। तो अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खां ने। ऑप्शन नंबर डी। ये कुछ उस तरह से ही हुआ जैसे कि जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइट की उपाधि त्याग देना। क्वेश्चन नंबर देखिए, व्याख्या है, हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी और यह पद ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में जो है उन्हें प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे। कौन थे वो? महात्मा गांधी? नहीं। मदन मोहन मालवीय? नहीं। स्वामी श्रद्धानंद। तो 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था। नंबर 14 है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? किसने कह दिया गांधी जी से ऐसा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी। जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें वो। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या निकला? क्या हिंदुओं को दबाया गया? क्या हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े? भाषा की समस्या तीव्र हुई या हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई और यही चाहते थे गांधी जी भी। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना, अतः इस आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। तो ये 15 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। जितने भी स्टूडेंट पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी SSC से, बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे मिलेंगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा इन टेस्टों की।